सो फूड प्रिजर्वेशन मतलब भोजन संरक्षण, खाने को हम कैसे संभाल के रखते हैं। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। हमने चैप्टर 1 में क्रॉप मैनेजमेंट में पढ़ा था कि कैसे हम फूड ग्रेन्स को, अनाज को संभाल के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, लेकिन पके हुए खाने को कैसे संभाला जाए। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस is attacked by fungus. Microorganisms spoil our food, and spoiled food emits bad smell and has a bad taste and changes color. Is the spoiling of food a chemical reaction? हमने ये भी देखा था कि अगर ब्रेड को आप अनयूज बाहर रख दो मॉइस्ट कंडीशन में, नमी वाली जगह पर, तो क्या होता है, उसमें फंगस लग जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को सड़ा देते हैं, और जो सड़ा हुआ खाना है, स्पॉइल्ड फूड है, बैड स्मेल आती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है और कलर भी चेंज हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक, इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल रिएक्शन। जो फूड खाना जो सड़ता है वो केमिकल रिएक्शन है। पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटेन, but she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. She is confused. पहली कुछ मैंगोज लेके आई लेकिन खा नहीं पाई कुछ दिन तक। फिर उसने देखा वो मैंगो सड़ गए थे, खराब हो गए थे, लेकिन उसको आश्चर्य होता है, कंफ्यूज हो गई कि उसकी ग्रैंड मदर ने जो अचार बनाया, मैंगो का पिकल बनाया, वो तो इतना लंबा समय हो गया, अभी तक सड़ा ही नहीं, खराब ही नहीं हुआ, आखिर कैसे। Let us study the common methods of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. चलो हम समझते हैं कि हम हमारे घरों में फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं। कॉमन मेथड क्या है घरों के लिए, कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैक से उसको बचाते हैं। द फर्स्ट वन इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल्स generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. Salt और edible oils, जैसे सरसों का तेल, खाने का तेल, ये सब आप यूज करते हैं कई बार चीजों में। ये केमिकल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं, इन्हें हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड are common preservatives. Sodium benzoate and sodium metabisulfite, इसको आप याद रखेंगे, common preservatives हैं। These are also used in jams and squashes to check their spoilage. जो आप जैम खाते हैं ब्रेड में लगाकर, उसमें ये मिले हुए रहते हैं ताकि जैम खराब नहीं हो। Now, preservation by common salt, जो आपके खाने का नमक होता है, common salt has been used to preserve meat and fish for ages. कई महीनों तक फिश और मीट को खराब होने से बचाने के लिए कॉमन सॉल्ट में लपेट के उसको रखते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिन एटसेट्रा। आपने आंवला, कच्चा मैंगो और टैमरिन, इस पे भी नमक लगा के कई बार खाया है और कई बार उसको सुखाया भी है ताकि खराब नहीं हो। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैम्स, जेलीज एंड स्क्वेशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। शुगर, चाशनी डालते हैं जिसके कारण वो खराब नहीं होती आपके खाने की चीजें। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल फूड। शुगर जो होती है, खाने के अंदर जो पानी होता है, नमी होती है, उसको खत्म कर देती है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। विनेगर मतलब सिरका, ऑयल और विनेगर से भी हम प्रिजर्व करते हैं। Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. बैक्टीरिया ऑयल और विनेगर के एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह पाते हैं, इसलिए हम इनको सॉस वगैरह में डालते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, इसको हम समझेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज। मिल्क को स्टोर करने से पहले यूज करने में हम बॉइल करते हैं। बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बॉइलिंग से उसके अंदर कीटाणु मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। आप फ्रिज में रखते हैं चीजें,
लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है फ्रिज में, ये भी माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है। Why does the milk that comes in packets not spoil? My mother told me that the milk is pasteurized. What is pasteurization? मिल्क जो कई पैकेट्स में आते हैं वो खराब नहीं होता है कई दिन तक। मदर ने बताया कि ये मिल्क पैस्चराइज मिल्क है। ये पैस्चराइजेशन क्या होता है? पैस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। बिना बॉयल किए भी आप पैस्चराइज मिल्क का पैकेट खोलकर यूज कर सकते हैं। द मिल्क इज हीटेड to about 70 degrees Celsius for 50 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. पैस्चराइज मिल्क के लिए क्या करते हैं, इस मिल्क को हम 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं अचानक, और तुरंत उसको सडनली इसको चिल्ड कर देते हैं, बिल्कुल ठंडी जगह पर डाल देते हैं और स्टोर कर देते हैं। क्यों ऐसा? बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इस तरह से माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक दिया जाता है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैस्चराइजेशन। इसको लुइस पैस्चर ने डिस्कवर किया था। नाउ स्टोरेज एंड पैकिंग, दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब। एयर टाइट पैकेट मतलब उसके अंदर एयर नहीं जाती है और इस तरह से माइक्रोब्स को एंटर होने से रोक देते हैं ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पैकेट्स में। These are the methods by which we prevent and preserve our food.